वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने इसके सारे पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि परमैन पाको से मजाक कर रहा होता है। परमैन पाको से किस करने को कहता है और पाको परमैन के पास जाकर किस करने वाली होती है कि पाको की नज़र एक लड़के पर पड़ती है और वह लड़का कोई और नहीं मित्सुओ होता है। पाको समझ जाती है कि ये परमैन का रोबोट है। ये दोनों भी परमैन के साथ दे रहे हैं। पाको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये तीनों कब से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पाको अपने मन में कहती है। अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। पाको जोर से एक थप्पड़ मारती है। परमैन कहता है, ये क्या कर रही हो पाको? तो पाको कहती है, नीचे देखो। तो परमैन कहता है, क्या है नीचे? फिर परमैन नीचे देखता है और पायान और बूबी भी नीचे देखते हैं। मित्सुओ नीचे से जा रहा होता है। फिर परमैन कहता है कि तुम जान चुकी हो कि मैं रोबोट हूँ। तो पाको कहती है, हाँ। अब तीनों पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो पायान कहता है, हम दोनों क्यों? तो पाको कहती है कि तुम दोनों भी रोबोट का साथ दे रहे थे। तीनों पाको से माफ़ी मांगने लगते हैं। पाको, हमें माफ़ कर दो, फिर हम ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे। तो पाको कहती है, चुप रहो और पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों परमैन वहाँ से भागने लगते हैं कि पाको पैर पकड़ लेती है और तीनों को पीट देती है। फिर पायान कहता है कि ये सब रोबोट की वजह से हुआ। मैंने कहा था बस करो मजाक, लेकिन परमैन का रोबोट ने कहा मैं संभाल लूँगा। तो परमैन का रोबोट कहता है, सॉरी पायान और बूबी। लेकिन फिर परमैन कहता है, क्या तुम दोनों ने एक बात नोटिस की? तो पायान कहता है, क्या? तो परमैन कहता है, पाको ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। पायान कहता है, तुमने सही कहा परमैन। और तीनों मुस्कुराने लगते हैं। पाको यह सुन के शर्माती है और कहती है, मैंने ये क्या कह दिया? पहले मुझे पता कर लेना चाहिए था। मुझे परमैन के सिवा कोई और दिखता ही नहीं। फिर परमैन कहता है कि अगर मित्सुओ न आया होता तो पाको मुझे किस कर लेती। पायान कहता है, सही कहा परमैन। पाको तो मित्सुओ के बारे में ही सोचती रहती है। उसे पता ही नहीं कि हम उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे। पाको उनकी बातें सुन के कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से शर्माते हुए उड़ जाती है। फिर परमैन कहता है, आज हमारा दिन ही खराब था, चलो मैं चलता हूँ। फिर परमैन बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और मित्सुओ को दिखाया जाता है। मित्सुओ अपना होमवर्क कर रहा होता है। परमैन भी आ जाता है।
तो परमैन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मिसुओ कहता है कि तुम देख तो रहे हो कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ रोबोट, तुम क्यों पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि मैं अब पढ़ाई और स्पोर्ट सभी चीज़ों में मेहनत करूँगा। मैं सक्सेस भी होऊंगा ताकि कोई मिचिको जैसी लड़की किसी भी लड़के को अपने से कम मत समझे। मैं अब बहुत मेहनत करूँगा। परमैन का बैच बच जाता है और मिसुओ कहता है, रोबोट तुम जाओ और पेट्रोलिंग कर लो। तो रोबोट वहाँ से चला जाता है। फिर रोबोट घर आता है तो शाम हो जाती है। रोबोट कहता है कि तुमने अपना काम खत्म कर लिया? मिसुओ कहता है, हाँ मैंने होमवर्क भी कर लिया, कल टेस्ट के लिए तैयारी भी कर ली और मैं बाज़ार से मॉम के लिए सब्ज़ी भी लाने गया। तो रोबोट कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो मिसुओ कहता है, मैं उस मिचिको को दिखा दूंगा कि मैं पढ़ाई और स्पोर्ट में अच्छा बन सकता हूँ। तो रोबोट कहता है, फिर तुम उस मिचिको पर आ गए, तुम्हें उसके अलावा कोई और चीज़ सूझता ही नहीं। तो मिसुओ कहता है कि क्या करूं रोबोट, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसने ही मेरे प्यार को ठुकरा दिया और मेरा मजाक भी उड़ाया। फिर मिसुओ कहता है, छोड़ो इस बात को, तुम बताओ पेट्रोलिंग कैसी रही? तो रोबोट कहता है, सब बहुत अच्छे से पेट्रोलिंग हुई। फिर रोबोट कहता है, मिसुओ तुम कब पेट्रोलिंग करने जाओगे? कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो मिसुओ कहता है, क्या कहा तुमने रोबोट? तो रोबोट कहता है, मेरा मतलब है कि सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। तो मिसुओ कहता है, आज तो मैं नहीं गया लेकिन कल मैं ज़रूर जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ पेट्रोलिंग करने। मिसुओ अपने रोबोट का बटन दबा देता है और कहता है, रात के 8 बज रहे हैं, खाना खा के सो जाता हूँ, कल जल्दी भी उठना है। तो मिसुओ खाना खाने चला जाता है। मिसुओ कहता है, मॉम खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिसुओ सबको गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। मिसुओ अपने रूम में जाकर लाइट बुझाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद अलार्म बजने लगता है और मिसुओ उठ जाता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। फिर अपने रोबोट का बटन दबा देता है और नीचे आता है, नाश्ता करता है और सबको बाय कहकर वहाँ से स्कूल की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिसुओ स्कूल टाइम से पहुँच जाता है। सब कहते हैं मिसुओ आज भी टाइम से स्कूल आया है। मिसुओ के पास एक लड़की आती है और कहती है, मिसुओ, लेकिन मिसुओ उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वो लड़की कोई और नहीं मिचिको होती है। फिर थोड़ी देर बाद सर आते हैं और कहते हैं, बच्चों क्या तुम टेस्ट की तैयारी करके आए हो? तो सब बच्चे कहते हैं, हाँ सर। फिर सर टेस्ट का पेपर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सारे बच्चे अपना टेस्ट शुरू करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, पायान को दिखाया जाता है। पायान देखता है एक हादसा हो गया है। फिर पायान सारे परमैन को कॉल करता है, जल्दी से आ जाओ, यहाँ हादसा हो गया है। सारे परमैन वहाँ आ जाते हैं और हादसे की जगह को क्लियर करते हैं। परमैन और बूबी बस को नीचे से उठाते हैं।
कि बस खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन पाको ऊपर से पकड़कर बस किनारे करती है, जिससे सारा क्रेडिट पाको ले जाती है। परमैन बहुत गुस्सा होता है और कहता है, पाको, सारा क्रेडिट तुमने ले लिया और कहती हो ये मेरा फर्ज था। तो पाको कहती है, क्योंकि मैंने ऊपर से बस को पकड़ा था। तो परमैन कहता है, अगर हम पूरी ताकत से नीचे से न पकड़ते तो तुम्हारा पकड़ना बेकार था। इसी बात पर रोबोट और पाको में झगड़ा हो जाता है। फिर परमैन का रोबोट कहता है, पाको तुम बहुत सेल्फिश हो और बहुत नकचड़ी लड़की भी हो। तो पाको कहती है, कहा तुमने रोबोट के बच्चे। ऐसा कहकर पाको जोर से चांटा मारती है रोबोट को। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर दो। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ ब्रो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।